कोई नहीं है इस दुनिया में किसी को बचाने के लिए कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। मेरा भाई चुप करो, परेशान ना हो, रो नहीं। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, चुप करो। अल्लाह के सहारे पे भाई जी रहे हैं, अल्लाह का ही सहारा है, मैं और कौन है हमारा से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी साइमा अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं दाता साहब दरबार के बिल्कुल सामने फुटपाथ पर बैठा हूँ। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, वो अपनी ज़िंदगी से, अपने हालात से इतना परेशान है कि शायद मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। उससे बात करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यकीन करें कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ऐसी कोई वीडियो शूट करता हूँ या किसी ऐसे नौजवान को इस हालत में देखता हूँ। आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ। डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से। आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं? मैं डेरा गाजी खान से घर छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ काम के लिए। काम नहीं है, एक परदेसी बंदा हूँ, ठीक है। मजबूरी से आया हूँ। यहाँ पे बंदे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, ठीक है। और जगह नहीं है, दाता साहब खाना दे देता है मगर कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे मारते हैं, ठीक है। अम्मी अबू नहीं है, इतने सब बेकार बंदे ने, कोई किसी का नहीं है, ठीक है। असी इतने काम करना आया मगर मजबूरी है साड़ी, असी इतने रहने हैं और किसी कोई सारी गल नहीं सुनता। किनू कहिए असी अपनी मजबूरी किनू दसी है? कोई होना साडा अल्लाह ही है। असी उनके सहारे दे बैठे हाँ और कोई नहीं है साडा। इतने लेडीज़ ने इज्जत है भैन दी, वो नहीं देखते ने सारे, ठीक है। कहती भैन ने, उन्होंने पता नहीं है साड़ी भैन है। बस इतने कोई लेडीज़ बैठी हो उनको वेखन पै जाते ने, ठीक है। उन्होंने पता नहीं है हमारी बहन दी भी है अपनी। आज हम इनको देख रहे हैं, कल वो हमें देखेंगी, ठीक है। ये इज़्ज़त को अगर इज़्ज़त समझेंगे ना, ये कामयाब होंगे इस जगह पे। जब ये अपनी इज़्ज़त को नहीं समझेंगे तो वो दूसरों की इज़्ज़त क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। इस टाइम हम बहुत मजबूर हैं, बहुत ही मजबूर। अच्छा रमज़ान, मुझे ये बताओ, आप अपना घर छोड़ कर आए हो, यहाँ पे कमाने के लिए आए हो? जी सर, मैं कमाने के लिए। आपके वालिदैन फोत हो गए हैं? जी। बहन भाई कितने हैं? बहनें 2 हैं, एक थैलासीमिया की है, एक ठीक है माशाल्लाह। वो उधर ही रहते हैं पीछे? जी, नानों के पास होती है। नानों के पास रहते हैं जी। तो आपको कितना अरसा हो गया आप अपने घर नहीं गए हो? मुझे तकरीबन 6 माह हो गया इधर। 6 माह हो गए और यहाँ से अपने घर नहीं गए। यहाँ पे आपको कौन मारता है, क्यों आपको परेशान करते हैं लोग? इधर और लड़के हैं मुझे तंग करते हैं, कोई ऐसे जाए कुछ पानी पी, क्योंकि हम नए हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं है। हम इधर जाए वो तंग करते, कहाँ से आए हो, कौन हो, ठीक है। इतने सब पूछते हैं, फिर चुप करके हम ठहर जाएं तो फिर मजबूरन वो हमें मारते हैं। आप रो क्यों रहे हो यार? हम रोए नहीं, क्या करें सर, हमारा कौन है इसके अलावा? कोई नहीं है इस दुनिया में किसी को बचाने के लिए कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। मेरा भाई चुप करो, परेशान ना हो, रो नहीं। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, चुप करो। अल्लाह के सहारे पे भाई जी रहे हैं, अल्लाह का ही सहारा है, मैं और कौन है हमारा से के लिए? चुप कर मेरा भाई चुप कर, हौसला कर। जवान आदमी हो यार, हौसला करो, चुप करो। अच्छा रमज़ान, मुझे ये बताओ, क्या काम करते हो यहाँ पे? मैं सर होटलों पे या घरों में सफाई करता था। घर में सफाई करता था, होटल में भी सफाई करता था। भाई ये है कि मेरा बाजू टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था, ये भी टूटा हुआ है, एक मोर्चा भी। तो उसके अलावा बाहरी काम मैं नहीं कर सकता, तो मजबूरन मुझे सौखा और आसान काम चाहिए, मैं वो कर सकता। अच्छा रमज़ान, शनाख्ती कार्ड है आपके पास? बेफारम है सर मेरे पास। बेफारम है आपके? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 2006 की पैदाइश है, आप अंदाज़ा लगा लें। 2006 की पैदाइश है? जी, बेफारम पे ऐसे 2006 की पैदाइश, इसका मतलब है कि आपकी उम्र हुई कोई तकरीबन, अभी चल रहा है 2023, 17 साल। आप तो बालिग भी नहीं हो यार। सर मजबूरी है, मजबूरी पे कोई किसी का साथ नहीं देता। जब वक्त आने पे आता है ना तो फिर सब भूल जाते हैं, अपने भी भूल जाते हैं। मुझे ये बताओ कि आपके चाचू, मामू, ताया, रिश्तेदार किसी ने नहीं संभाला? किनको? कोई नहीं सुनता आजकल के दौर में। उनको अपनी है, अपने बच्चों की है, हर किसी को, ठीक है। आजकल के दौर में
कोई किसी के साथ नहीं होता। ये बस लोग हैं जो मुझे संभाल रहे हैं, इनके साथ मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, और कोई नहीं है। यह हमारा अल्लाह है, अल्लाह पे हम भरोसा करते हैं। अच्छा रमज़ान, मुझे एक बात ये बताओ, आप मुझे भी बता रहे थे कि पुलिस वाले भी आपको मारते हैं, क्यों मारते हैं पुलिस वाले? सर मैं आया था डेरा गाजी खान से, इधर पहले उधर सिमनाबाद में रहता था, गोल चक्कर तीसरे पे सोता था। तो इधर आया, मेरा मोबाइल भी थानों वालों ने ले लिया है, कोई चोर नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। 1.5 साल हो गया, मेरी अम्मी की निशानी है वो मोबाइल, उसमें ना एमी नंबर 2 चेंज चोरी हुआ था, फिर मिल गया था 1 माह के बाद, तो इन्होंने रख दिया है। वो खुद पुलिस वाला यूज़ कर रहा है मोबाइल, कहता है ये चोरी का है, ये है वो है। 1.5 साल जो मोबाइल यूज़ हो वो चोरी का होता है? सर मुझे आप बताएं, ठीक है, ये हम पागल हैं सर? सर वो मेरी माँ की निशानी है और उसमें मेरी माँ की तस्वीरें हैं, मैंने उनको रोते रोते ताने में रोआ हूँ, हाथ पैर अल्लाह का नाम लिया, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं गया, क्यों हमारी कोई नहीं सुनता, अल्लाह से उम्मीदें रखते हैं बस। अभी आप कहाँ पे रहती हो? इसी फुटपाथ पे दाता साहब के दरबार के सामने सोते हो? जी इसी जगह पे सोते हैं, हमारी यही जगह है, बारिश है, बादल हैं, इसी जगह है हमारी। और काम शाम कोई नहीं करते हो? नहीं, काम नहीं मिला, काम की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अच्छा रमज़ान, अब मुझे एक बात सच सच बतानी है, यहाँ पे बैठते हो आप, मैं यहाँ के हालात तो सबको पता है, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी पता है, नशा तो नहीं करते हो आप? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है और अल्लाह पाक की रहमत है, इस चीज़ से, सिगरेट और सुपारी, इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हूँ, बिल्कुल भी कोई नशा भी नहीं करता मैं इस टाइम, कोई भी। ये जितनी भी बंदे ठहरे हैं, कोई बोल दे ये नशा करता है, आप फिर मैं बेकसूर हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान, मैं आपसे आपका नंबर भी लूँगा और आपका मैं बेफाम भी देखूँगा, जहाँ तक मेरे से हो सका मैं आपको कोई अच्छा काम भी इंशाल्लाह ढूंढ के दूंगा और आपके रहने के लिए बंदोबस्त भी करूँगा, ठीक है? जी सर। सर नंबर तो आप लेंगे, मगर नंबर सिम मेरी इन्होंने गुम कर दी है, मोबाइल थाने में है, डब्बा भी, ठीक है, इन्होंने खुद रखा हुआ है। मैंने अल्लाह का नाम लिया है, मेरी वालदा को तकरीबन आज 9 दिन हो गए फोत होगी, उस दिन मैं थाने में था, मैं अपील की है इनको मुझे जाने दें, मुझे जाने दें, इन्होंने नहीं जाने दिया। रात को 12 बजे जनाजा, 8 बजे उनको अटैक हुआ है, 12 बजे जनाजा था, इन्होंने फिर भी मेरी नहीं सुनी। थाने में बंद रखा है? हाँ। आपकी वालदा फोत हुई है? नहीं इन्होंने? हाँ, बोलता रहा मैं। जुर्म क्या था आपका जो इन्होंने थाने? कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ मोबाइल के 2 ईमी नंबर चेंज थे। 1.5 साल हो गया मैं वो चला रहा हूँ, डब्बा ही साथ है, चार्जर ही साथ है, कैसे चोरी का हो सकता है? एक बार चोरी हुआ था, यहाँ का कानून में और डेरा गाजी खान का कानून में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये जो आपके फेस के ऊपर निशान है, ये उन्होंने मारा आपको? नहीं सर, ये फेस के ऊपर बस ये निशान लगे हैं, पाँव पे चोट लगी है। ये पाँव पे वहीं चोट लगी थी, वो पैर रखा था उन्होंने, ये फेस पे जो निशान है ना, बस ये छाड़ दें कि कह सकते हैं, अगर कुछ कहेंगे तो यहाँ रह रहे हैं, हमारी जगह है, इस जगह के अलावा और जगह नहीं है हमारे पास सर, अगर जगह होती तो फिर भी कुछ। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को रमज़ान आसान करे और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, इंशाल्लाह जितना इस भाई से हो सकेगा आपके साथ ताउन करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी अम्मी, आपके बच्चे, आपके ख़ानदान को खुश रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ऐसे किसी को ना लाए इधर इस जगह पे मजबूरी से। आमीन। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने रमज़ान की बात सुनी, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब मैं ऐसे किसी नौजवान को देखता हूँ इस हालत में। अब ये बच्चा 17 साल इसकी उम्र है, देखने में नौजवान लग रहा है लेकिन 17 साल इसकी उम्र है, इसका बेफाम भी है। वीडियो से पहले इसने मुझे दिखाया था और मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं इसकी मदद करूँगा, इसे अच्छी कोई जॉब मिल जाए या इसका रहने का कोई बंदोबस्त हो जाए, जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।